सीज फायर को लेकर इस समय बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तमाम लोगों को बता दूं कि सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था वो 18 मई तक का हुआ था और अब सोर्सेज ये कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के डीजीएमओ द्वारा मीटिंग की जाएगी और इस सीज फायर को और एक्सटेंड किया जाएगा। अब तमाम लोग जानते हैं कि 10 मई वाला वो दिन जिसमें दोनों ममालिक के डीजीएमओ द्वारा मीटिंग की गई थी और दोनों मुल्कों ने ये अहद किया था कि अब जो है वो सीज फायर हो जाएगा। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था, जितनी भी हिंदुस्तान की जनता थी, पाकिस्तान की जनता थी, कि सीज फायर आखिर परमानेंट तक हुआ गया या किसी एक डेट तक का हुआ है। तो कल जो है पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इशाक डार, उन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि हमारा जो एग्रीमेंट है, हमारी बातचीत जो है सीज फायर को लेकर सिर्फ 18 मई तक की हुई है। उसके बाद दोबारा इसमें बैठक होगी, दोबारा बातचीत होगी, दोबारा मुलाकात होगी, फिर से जो है वो एग्रीमेंट होगा और सीज फायर को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप तमाम लोगों को फिर से आपको बताऊं कि आपने जो है परेशान और टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना है, इसको और मज़ीद जो है बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक के डीजीएमओ दोबारा जो है बैठक करेंगे, मुलाकात होगी, मीटिंग होगी और उसके बाद जो है इस सीज फायर को और मज़ीद जो है एक्सटेंड किया जाएगा। कल भी जो है खबरें ये आ रही थी कि अब जितने भी फॉरवर्डेड प्लेसेस पे यानी कि एलओसी किनारे जितनी भी पोस्ट हैं उनको जो है अब रिड्यूस किया जा रहा है और हाई अलर्ट भी रिड्यूस किया जा रहा है दोनों ममालिक के बीच। और ये ऐसा लग रहा है कि दोनों ममालिक के बीच जो है अब एक अच्छी जो है बॉन्डिंग जो है वो शुरू हो रही है। हालांकि कल हमारे हिंदुस्तान की जानिब से पानी भी जो है वो बंद कर दिया गया था पाकिस्तान का, उसके बाद बदले में वहाँ से रिप्लाई भी आया। जो वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने कहा कि अब पानी बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा ये हमारा हक है, हम लेंगे, पानी बंद कर दीजिए, लेकिन हम जो है अमन पसंद लोग हैं, हम पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम भाईचारगी चाहते हैं। लेकिन भैया आप अगर आप भाईचारगी और अमन चाहते हो तो फिर ये सीज फायर की वायलेशन क्यों होती है? फिर हमारे हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में अटैक्स क्यों होते हैं? क्या यही आप जो है पीस चाहते हैं? उसके बाद रक्षा मंत्री भी कल जो है हमारे देश के राजनाथ सिंह जो कि श्रीनगर आए थे, उन्होंने किस तरीके से रिप्लाई दिया था पाकिस्तान को कि आपने हमारी बहनों के जो है धर्म पूछकर जो है उनको विधवा किया और आपको उसी का जो है वो कर्म मिला। जो ऑपरेशन सिंदूर था वो आपका कर्म था, क्योंकि आपने जो है 79 लोगों की जान ली थी, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया था और आपको जो है वो आपके घर जाकर घुस कर जो है हमने बताया कि किस तरीके से जवाब देते हैं। तो ये फ़िलहाल अभी तक की जो खबरें हैं, 10 तारीख को जो है हमारे बीच जो है वो सीज़ फायर का जो है एग्रीमेंट हुआ था और 7 और 8 तारीख की रात आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके की निकली। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अटैक हुआ, हम कामयाब रहे। 10 पाकिस्तान के जो अड्डे थे उनको ध्वस्त किया गया, उनको डैमेज किया गया, ख़त्म किया गया। उसके बाद 4 दिन किस तरीके का माहौल रहा, बॉर्डर एरिया के अंदर कितनी ज़्यादा शेलिंग हुई, कितना नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ और उसके बाद लोग अभी तक जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अभी जो है क्या होगा। तो इस समय की ये सबसे बड़ी रिपोर्ट है, खबर है कि जो एग्रीमेंट था सीज़ फायर का, यानी कि कोई भी मुल्क जो है 18 तक सीज़ फायर की वायलेशन नहीं करेगा। उसके बाद ये कहा गया अब सोर्सेज के हवाले से कि दोनों मुल्कों के जो डीजीएमओज़ हैं वो बैठेंगे बहुत जल्द और उसके बाद फिर से जो है रिव्यू लिया जाएगा, बातचीत होगी और इस सीज़ फायर की जो है बातचीत को आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है कि बैठक होनी चाहिए, सीज़ फायर को जो है और ज़्यादा आगे जो है मज़ीद बढ़ा देना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्योंकि इस समय अगर कोई भी वायलेशन करेगा तो लोगों का नुकसान होता है, आवाम का, सिविलियंस का। आपने देखा राजौरी पूंछ के अंदर कितना नुकसान हुआ, जानी और माली भी। लोगों के घर जो है बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई, गाड़ियाँ नुकसान हो गई। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो बॉर्डर के अंदर रहते हैं, जो बॉर्डर के किनारे रहते हैं। बाकी लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। वो लोग चाहते हैं कि इन दोनों की लड़ाई, लेकिन ऐसा नहीं है। वही जानते हैं जिसके ऊपर जो है वो लगती है, वही जानते हैं जिसके ऊपर बीतती है। तो ये इस समय की सबसे बड़ी रिपोर्ट है। दूसरा इसमें आपको बता दूं कि आप तमाम लोगों में भी जो है खदशात थी कि ट्रंप बीच में आया और मीडिएटर बना, उसके बाद दोनों ममालिकों के बीच बात कराई
और सीज फायर करवाया, क्योंकि उनकी जानिब से ट्वीट भी किया गया था। सबसे पहले अगर ट्वीट आया था तो उनकी जानिब से आया था कि भाई मैंने दोनों मुल्कों को जो है राज़ी कर दिया, बिठा दिया और सीज़ फायर के लिए जो है दोनों मुल्क जो है वो एग्री हो गए। तो वाकई उसके बाद जो है सीज़ फायर हो गया, कोई भी जो है किसी भी जगह जो है वो शेलिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन अब एक और ख़बर जो है ट्रंप के हवाले से जो है वो आ रही है, उनके रिलेटेड है कि जिस तरीके से हमारे मुल्क की उन्होंने हिमायत की, सपोर्ट की। कल उनका एक बयान आता है कि आईफोन की जो एक बड़ी कंपनी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्लांट लगाने जा रही थी, उसको साफ स्पष्ट मना कर दिया कि भाई हिंदुस्तान में प्लांट नहीं लगाइएगा, उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है आईफोन की। तो ये देखें कितना बड़ा हमें जो है वो सेटबैक मिला है। जिसको जो है वो सरपंच बनाया था, बीच में बात कराई थी, मीडिएटर बना था और अपने आप को ये बोल रहा था हर एक देश में जा कर के। अभी जो है उसका दौरा सऊदी अराबिया में हुआ, कतर में हुआ, दुबई में हुआ, तो वहाँ उनके बयान देखिए, सुनिए क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सीज़ फायर की बातचीत अगर किसी ने करवाई तो मैंने करवाई, मैंने दोनों ममालिक को जो है वो राज़ी किया है, दोनों ममालिक के बीच जो है एग्रीमेंट कराया, एग्री करवाया। तो आप जो है देखें किस तरीके की बयानबाजी आती है, एकदम से जो है वो पलटी मार देते हैं और इसमें हिंदुस्तान को बड़ा जो है एक सेटबैक लगा है। तो इस समय की रिपोर्ट है, देखते हैं और उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि दोनों ममालिक के बीच 18 के बाद फिर से जो है बैठक होगी, बात होगी, इस सीज़ फायर को जो है मज़ीद बढ़ाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से कोई वायलेशन ना हो और किसी भी प्रकार से जो है किसी को दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि लोगों का नुकसान होता है, लोगों का जानी और माली भी नुकसान, इससे लोग परेशान होते हैं। और हम चाहते हैं कि लोग भी चाहते हैं बॉर्डर एरिया के जो है इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए, शेलिंग ना हो, ताकि जो है दोनों ममालिक के बीच जो है एक अमन और पीस जो है वो मेंटेन रहे। तो फिलहाल इस समय आप तमाम लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइएगा और इसके बाद जो भी इस हवाले से खबर आएगी वो भी आप तमाम लोगों के साथ साझा की जाएगी। धन्यवाद।